है आपकी स्ट्रैटेजी निफ्टी निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे के दिन। लेकिन आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, ये एचयूएल की रॉयल्टी पेमेंट्स बढ़ रहे हैं, इससे कौन से फ्लोज पे इंपैक्ट होगा अर्षदा? कौन सा फ्लो? एफडीआई जाएगा, एफआई जाएगा, पैसा जा रहा है हमारे यहाँ? क्या क्या खबरें आज की? इनफैक्ट ये थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा एचयूएल के नतीजों पर, क्योंकि एचयूएल के नतीजे तो वैसे आप देखेंगे अच्छे आए हैं। 4.5 से 5% वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान था, 5% कंपनी ने डिलीवर की। मुनाफे में 11.5% का इजाफा, रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ। मार्जिन्स थोड़े से फीके हैं, 23.2%, 23.6% का अनुमान था, तो आप कह सकते हैं मार्जिन्स रफली थोड़े से इनलाइन आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन हाँ, रॉयल्टी फीस जो करीब 2.65% है, वो अब बढ़कर हो गई है 3.45%। मौजूदा साल के लिए 0.45% बढ़ाई गई है और धीरे धीरे करके ये लागू होगी। तो पहला जो चंक आएगा बढ़ी हुई रॉयल्टी फीस का, वो 1 फरवरी से लागू होगा। फिर 2024 में और 0.25% और फिर 2025 में फाइनल 0.10% तक की रॉयल्टी फीस बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये कुल टर्नओवर का, एनुअल टर्नओवर का 3.45% हिस्सा देना है। हर 10 सालों में दरअसल ये फीस बढ़ती है और मैनेजमेंट यही कह रहा था कि दरअसल इसको लेकर उन्हें नहीं लगता है चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि पिछली बारी जब रॉयल्टी फीस बढ़ी थी और ये 2.65% पर आई थी, तब भी मार्केट ने एक रीजर्व रिएक्शन दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो टर्नओवर है वो लगभग डबल होता हुआ दिखाई दिया। तो रॉयल्टी फीस बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि उनको लग भी रहा है कि अच्छा खासा पोटेंशियल है कि इस मार्केट से कमाई होगी कंपनी की, इसीलिए पेरेंट वो रॉयल्टी फीस ज्यादा बढ़ा रहा है। देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। वैल्यू टर्म्स में कंपनी का कहना है कि 8% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। और एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा फोकस थी कि ग्रामीण इलाकों को लेकर कंपनी की कमेंट्री क्या आती है, तो उन्होंने साफ कह दिया है शहरों के मुकाबले इस क्वार्टर में दिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो मांग है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन थोड़ा सा टेपर डाउन कर रहा है, उसका भी फायदा आगे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो है अर्बन वर्सेस रूरल का जो गेम रहा है, जहां पर अर्बन में ग्रोथ रही है, अब ये कह रहे हैं रूरल मार्केट में पिकअप देखने को मिला है, तो वो कमेंट्री अच्छी है। इसके अलावा एल&टी टेक सर्विसेज ये रेडार पर रहेगा। रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखें डॉलर टर्म्स में 0.36% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आई है। कांस्टेंट करेंसी एकदम फ्लैट है 13% के करीब। एबिटा मार्जिन्स में हल्का सा एक्सपेंशन हुआ है 18.7%, लेकिन ये रिकॉर्ड हाइज पर आए हैं। मुनाफे में 7.5% तक का इजाफा देखने को मिला। गाइडेंस हालांकि कंपनी ने थोड़ा सा काटा है। पहले गाइडेंस 15.5 से 16.5% के बीच था रेवेन्यू ग्रोथ का, अब कंपनी कह रही है 15% तक की गाइडेंस पर ही ये बरकरार रहेंगे। तो इस साल के अंत तक ये 15% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। $10 मिलियन की टीसीवी की 5 डील विंस इनके हाथ आती हुई दिखाई दी है। तो ये फिलहाल इनकी तरफ से अपडेट है, नंबर्स ठीक है। हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर प्रेशर बढ़ा है, मुनाफे में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। उम्मीद से कम है मुनाफा, 2156 करोड़ के आसपास आया। रेवेन्यू फ्लैट, 1.5% तक का दबाव। एबिटा में 15% का प्रेशर देखने को मिला है 3707 करोड़ पर, यह भी हल्का सा मिस है। और मार्जिन फ्रंट पर 48% का अनुमान था, 54% से घटकर 47% पर आए हैं मार्जिन्स। वेदांत इनफैक्ट अपने जिंक एसेट्स जो है वो हिंदुस्तान जिंक को बेचेगा $2,981 मिलियन में। कुछ माइलस्टोन्स अचीव होंगे, धीरे धीरे करके पेमेंट होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ब्रांड फी के लिहाज से अब हिंदुस्तान जिंक को प्रमोटर को 2% एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो उसका भी ओवरहैंग दरअसल इस स्टॉक में आज देखने को मिलेगा। आज पीवीआर के नंबर्स पर मार्केट रिएक्ट करेगा। मुनाफा आया है 16 करोड़ का, ऑफकोर्स एक लो बेस का फायदा यहाँ पर। रेवेन्यू में 53% का इजाफा, एबिटा में 75% तक की ग्रोथ। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 30% पर आए हैं। एग्जीबिशन बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हुआ है इस बारी। मूवी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गेमिंग में भी 133 करोड़ तक की कमाई होती हुई दिखाई दी है। तो ये भी एक स्टॉक। आज सन फार्मा भी रेडार पर रखेंगे, क्योंकि सन फार्मा ने दरअसल एक एक्विजिशन अनाउंस किया है $567 मिलियन में। कॉन्सर्ट फार्मा करके कंपनी है, वो अक्वायर करती हुई कंपनी दिखाई देगी। यहाँ पर ये एक बायोटेक का फर्म है जिसका एक्विजिशन हुआ है और नियरली 33% प्रीमियम पर दरअसल ये एक्विजिशन होता हुआ दिखाई दिया। रखिए इन तमाम कंपनीज को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।